अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को पिछले लेक्चर जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आप लोगों के ढेर सारे मैसेजेस जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मिलते हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होते हैं, जिनका मैं वक्तन फ़वक्तन जैसे ही वक्त मिलता है उनको मैं आंसर करती रहती हूँ। तो इसके अलावा आप लोगों को कोई भी मसला हो आने वाले आर्टिकल्स में तो आप यूट्यूब के चैनल पर वीडियोस के कमेंट्स में या व्हाट्सएप के ग्रुप्स जो बने हुए हैं कॉलेजेस के, उनमें आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर के सेशन से और मज़ीद डिस्कशन से हम लोग जो हैं वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट आर्टिकल फॉर टुडे, दैट इज़ इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। अब इस आर्टिकल के हम लोगों ने दो पार्ट्स करने हैं। पहले पार्ट में हम लोग सिर्फ मुश्किल जो डेफिनेशंस हैं हम लोग उनको कवर अप करेंगे और सेकंड पार्ट में हम बेसिकली अपना ये जो डेफिनेशंस हैं इनको हम एक ग्राफ की मदद से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ लेते हैं इस आर्टिकल की। तो द फर्स्ट वन इज़ यील्ड पॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, यील्ड पॉइंट का मतलब ये है कि अ पॉइंट एट द एंड ऑफ इलास्टिक रीजन आफ्टर दैट मटीरियल डिफॉर्म्स परमानेंटली इज़ कॉल्ड यील्ड पॉइंट। अब सबसे पहले इस डेफिनेशन में आप देखेंगे इलास्टिक रीजन क्या होता है। अब पिछले आर्टिकल में आपने इलास्टिसिटी पढ़ा होगा। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी जो है वो डिफॉर्म हो जाए, उसमें बिगाड़ पैदा हो जाए, वो अपनी शक्ल तब्दील कर ले। उसके बाद आप जैसे ही फोर्स को रिमूव करेंगे वो बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए तो हम उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। और ग्राफ्स पर जहाँ तक इलास्टिसिटी रहती है हम उस एरिया को इलास्टिक रीजन कहते हैं। तो बेसिकली हमने ग्राफ से डिस्कस करना है, इसलिए हम लोगों ने अब पॉइंट से डिस्कशन इसकी शुरू की है। तो इलास्टिक रीजन के आखिर में एक ऐसा नुक्ता आफ्टर दैट जिसके बाद मटीरियल डिफॉर्म्स परमानेंटली, मटीरियल कम्प्लीटली बिगाड़ का शिकार हो जाए, मटीरियल मुस्तकिल बिगाड़ की शक्ल में चला जाए, मटीरियल दोबारा अपनी हालत में कभी वापस ही ना आ सके, तो हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट कहते हैं। अब आपने याद ये रखना है कि ये रीजन जो है वो ये पॉइंट इलास्टिक रीजन के एंड पर आता है, बिल्कुल आखिर में आता है। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटीरियल कैन एंड्योर, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया या प्रेशर भी आप इसको कह सकते हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ पर बच्चों प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बेसिकली वो जो मटेरियल होता है वो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उस प्रेशर को एंड्योर कर रहा होता है, बियर कर रहा होता है, बर्दाश्त कर रहा होता है। तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक मटेरियल बर्दाश्त कर रहा होता है विदाउट एनी परमानेंट चेंज इन शेप, यानी कि वो तब तक बर्दाश्त करता रहे जब तक कि उसमें मुस्तकिल बिगाड़ ना पैदा हो जाए, तो हम उस मैक्सिमम स्ट्रेस को इलास्टिक लिमिट कहते हैं और इसको सिग्मा ई से शो किया जाता है। नाउ व्हाई हैव वी यूज सिग्मा ई? सिग्मा बेसिकली डिनोट करते हैं हम स्ट्रेस को सिग्मा से, तो चूंकि ये इलास्टिक लिमिट का स्ट्रेस है इसलिए हम लोगों ने ई इसके साथ सबस्क्रिप्ट में लगा देना है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास इस आर्टिकल में आती है, दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है तनासुब, यानी कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के लिहाज से हमने देखना है कि चीज़ें बढ़ रही हैं इकट्ठी या कम हो रही हैं, या एक ज़्यादा या एक कम हो रही है। तो द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटीरियल कैन बियर, ये वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस है, ये वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर है जो कोई भी मटीरियल बर्दाश्त करता है विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब आप लोगों ने हुक्स लॉ पढ़ा होगा, जैसा कि नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन में भी है कि बेसिकली जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सटेंशन पैदा होती है। ठीक है, आप थोड़ी फोर्स लगाएंगे थोड़ी एक्सटेंशन पैदा होगी, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा सारी एक्सटेंशन पैदा होगी, ज़्यादा सारा बिगाड़ पैदा होगा। इसका मतलब जितनी फोर्स लग रही है उतना ही स्ट्रेन जो है वो पैदा हो रहा है। तो स्ट्रेस में और स्ट्रेन में प्रोपोर्शनैलिटी होती है, लीनियर होते हैं। ये लीनियर का मतलब ये है कि स्ट्रेस जितना लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन पैदा होगा। तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो कोई भी मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को, इस स्ट्रेस और स्ट्रेन की लीनियरिटी को लूज़ किए बिना हम उस लिमिट को, उस मैक्सिमम स्ट्रेस को प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। अब चूंकि हम स्ट्रेस को सिग्मा से शो करते हैं तो प्रोपोर्शनल के लिए हम लोगों ने इसके साथ सबस्क्रिप्ट पी लगा देना है, तो हम अपने आर्टिकल में सिग्मा पी से शो करेंगे। द नेक्स्ट वन इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट strain is directly proportional to stress.
ठीक है, यानी कि स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यानी कि जितनी फोर्स लगा रहे हैं उतनी ही एक्सटेंशन पैदा हो रही है। ये तो हो गया इजी सा। नेक्स्ट जो एक टर्म आएगी दैट इज़ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अब इस डेफिनेशन के इस पॉइंट के 3 डिफरेंट जो है ना वो वर्ड्स हैं। अल्टीमेट का मतलब होता है हतमी, एब्सोल्यूट, आखिरी। टेंसाइल का मतलब होता है, पिछले आर्टिकल में आप पढ़ चुके हैं, टेंसाइल इज़ रिलेटेड टू द लेंथ, टेंसाइल इज़ रिलेटेड टू द लेंथ। और स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग शॉर्टकट में UTS भी कहते हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन? द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन बियर, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया जो कोई भी मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है बिफोर ब्रेकडाउन, टूटने से पहले। देखें बेटे, जब आप किसी भी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई कर दी जाए तो वो जो चीज़ होती है वो टूट जाती है, ठीक है। तो टूटने से पहले पहले का वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो कोई भी मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, हम उस मैक्सिमम स्ट्रेस को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि UTS कहते हैं। एंड वी विल डिनोट इट विद सिग्मा F, फ्रैक्चर स्ट्रेस। Sorry, this is not sigma F, this is UTS, fracture stress. If the stress beyond UTS is crossed, अगर हम लोग UTS से ज़्यादा का स्ट्रेस अप्लाई कर दें, यानी कि किसी भी मटेरियल ने जहाँ जिस स्ट्रेस पर आकर टूटना है उससे भी ज़्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई कर दें तो क्या होगा? द मटेरियल विल ब्रेक, जो मटेरियल है वो ब्रेक हो जाएगा, उसने टूट जाना है, क्योंकि आपने उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा उस पर जो है वो स्ट्रेस अप्लाई कर दी है। तो हम इसको इसके नाम पर कहते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस कहते हैं। सो हम इनकी अब समरी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। अब बेटे आप लोग इन डेफिनेशंस को नोट कर लें। हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। बच्चों अब हम इस आर्टिकल के सेकंड पार्ट पर आ गए हैं जिसमें हम लोगों ने ये तमाम डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी हैं वो हम लोगों ने इस ग्राफ से, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हम लोगों ने डिस्क्राइब करनी हैं। और होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर कर वो डेफिनेशन जो है वो नोट डाउन भी कर ली होंगी। सिर्फ फिज़िक्स की नहीं बेटे, जितनी भी आजकल आपको जो है वो वीडियोज़ आ रही हैं रिलेटेड टू योर लेक्चर्स ऑल सब्जेक्ट्स की, उनमें आप लोग जो है ना आसानी से अपनी वीडियो को पॉज कर जो लेक्चर है वो नोट डाउन कर सकते हैं। और ये नोट डाउन करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये पॉइंट समझ नहीं आया, सो दैट मुझे पता भी लगे कि बच्चे जो हैं आप लोग जो हैं वो लेक्चर्स फॉलो भी कर रहे हैं और वो देख भी रहे हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। ये है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी कि कोई हमारे पास कोई मटेरियल है और हम लोगों ने उस पर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया है, और वो जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो अप्लाई करने के बाद वो जो मटेरियल है उसमें डिफॉर्मेशन पैदा हुई है और हम लोगों ने उसका ग्राफ बनाया है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वाई एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं स्ट्रेस को और एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं स्ट्रेन को। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि वाई हैव वी टेकन स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये तो आपको याद होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो हम कौन कौन से एक्सिस पर लेते हैं। बेसिकली हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम स्ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो स्ट्रेन है दैट इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेस इज़ टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो लेट्स कम टू द ग्राफ। आप गौर से देखें ग्राफ को, तो शुरू में ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद इसमें जो है वो थोड़ा सा कर्व आना शुरू हो गया है। तो इस ग्राफ को हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उससे जो है वो तोड़ा हुआ है। आप कह सकते हैं दिस इज़ O, दिस पॉइंट इज़ A, B, C एंड D पॉइंट। अब सबसे पहले आता है 0 से A पॉइंट। 0 से A पॉइंट तक का जो रीजन है अगर आप गौर से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है।
और बच्चों ये याद रखिए कि जब भी आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में हो तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटी है और जो वाई एक्सिस पर क्वांटिटी है उन दोनों में लीनियरिटी है, उन दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी है। एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ में भी उसी जितनी ही बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और कम करने से भी ये चीज़ें जो हैं वो कम हो रही हैं, एक को कम करेंगे दूसरी भी अकॉर्डिंगली कम होगी। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है 0 से a तक के रीजन में कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, जिसे हम लोगों ने सिग्मा p से शो किया था। अब याद रखिए 0 से लेकर b तक का जो पोर्शन है ये है आपके पास इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन का मतलब ये है कि जब आप बी पॉइंट के बाद फोर्स को, स्ट्रेस को अपने को रिमूव कर देंगे तो बॉडी जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। इसलिए हम 0 से ओ से लेकर बी तक का जो पॉइंट है इस सारे रीजन को हम लोग इलास्टिक रीजन कह सकते हैं और इस बी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट कहेंगे। अब याद रखिए बी पॉइंट तक इलास्टिसिटी बरकरार है। इस बी पॉइंट से पहले किसी भी नुक्ते पर आप स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत को रीगेन कर लेगी, वापस आ जाएगी। बट आफ्टर दिस पॉइंट बी आप मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो बॉडी इलास्टिक नहीं रहेगी, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चली जाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन में चली जाएगी। नो व्हाट इज़ मेंट बाय प्लास्टिसिटी? जैसे इलास्टिसिटी होती है वैसे ही प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी मीन्स कि आपने स्ट्रेस रिमूव किया, उस रिमूवल के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आई बल्कि उसमें मुस्तकिल बिगाड़ पैदा हो गया, उसकी ओरिजिनल हालत बिल्कुल तब्दील हो गई, हम उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो आफ्टर दिस पॉइंट बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल स्टार्ट। अब आप लोगों ने एक पॉइंट पीछे पढ़ा था जिसे हम कहते हैं UTS, जिसे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं और जिसको हम लोग सिग्मा m से शो करते हैं, दैट इज़ पॉइंट C। यानी कि बॉडी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चली गई है, आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है, बॉडी बर्दाश्त कर रही है उस स्ट्रेस को मगर वो अभी टूटी नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग नोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट C। नाउ द नेक्स्ट इज सिग्मा F, फ्रैक्चर स्ट्रेस जिसे आपने कहा। फ्रैक्चर स्ट्रेस क्या होता है आप लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है कि जब आप UTS से ज़्यादा का स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं, यानी कि बॉडी की बर्दाश्त से कहीं ज़्यादा आपने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, वो बॉडी बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और वो टूट गई, दैट इज़ कॉल्ड सिग्मा F, ठीक है। और इस सारे के दौरान B से D तक बॉडी जो है वो बिगाड़ की शक्ल में है, उसकी जो शक्ल है वो तब्दील हो रही है मुसलसल और वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आ रही। सो हम इस सारे रीजन को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक रीजन कहते हैं या प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो इनकी बेस पर हम लोग सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंस और एक को हम लोग कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। तो डक्टाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस जो मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चले जाते हैं, यानी कि इस बी पॉइंट से आगे वाले की बात कर रही हूँ। तो अनटिल इट विल ब्रेक, जब तक कि ये टूटे ना, यानी कि टूटने से पहले पहले वो अपनी मुस्तकिल बिगाड़ की शक्ल में चले जाते हैं, तो हम उन सब्सटेंसेस को डक्टाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेड है, कॉपर है, रॉट आयरन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। द नेक्स्ट वन इज ब्रिटल सब्सटेंसेस। ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरे, टूट जाने वाले। तो द सब्सटेंस विच विल ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड, यानी कि अगर आप इस ग्राफ की शक्ल में देखें, इस बी पॉइंट से आगे जो है प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो रही है। ये ब्रिटल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इस बी को क्रॉस करते ही यहीं पर टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। सो इसके एग्जांपल्स में है ग्लास, हाई कार्बन स्टील, एटसेट्रा एटसेट्रा। So this was all about our topic for today. Hopefully you will understand. और इसके बारे में जितने भी questions हों उसको आप हमारी वीडियो से कमेंट्स में जो है वो questions करें, या जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के उनमें आप इनको हमसे पूछें, so that हम इसको आंसर करें और आपका आर्टिकल ठीक से हो जाए।